हेलो बच्चों, आज हम अपने अगले वीडियो के अंदर द्विध्रुव पर लगने वाला बलाकुण देखेंगे। द्विध्रुव पर बलाकुण क्या होता है? मान लो एक कोई द्विध्रुव जो है ए बी किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर झुका हुआ है। ये प्लस क्यू आवेश हो गया और ये माइनस क्यू आवेश हो गया। ठीक है, वापस समझाते रहेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ये अपन ने रख दिया द्विध्रुव। ठीक है, तो इस द्विध्रुव पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? एफ बराबर क्यू ई। यहाँ पे जो बल लगेगा वो लगेगा एफ बराबर माइनस क्यू ई। थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो जो द्विध्रुव आगुण, जो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगुण होगा वो क्या होगा? वो होगा, बल आगुण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ठीक है, तो बलों के मध्य की लंबवत दूरी ये 2a है, ये थीटा कोण है, तो ये हो जाएगा इसका 2a कोस थीटा। और ये जो घटक है वो हो जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे कि जो बल का मान है, जो बल का मान तो क्या है? क्यू ई, और जो दूरी है इस बल और इस बल के बीच की लंबवत दूरी वो कितनी है? 2a साइन थीटा है। ठीक है, तो टाउ का जो मान रहेगा वो बल की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे क्यू ई और लंबवत दूरी 2a साइन थीटा। अब आवेश इंटू मध्य की दूरी वापस क्या जाएगा? ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण P। ठीक है, तो जो बल आघूर्ण है टाउ, देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण है और ये बल आघूर्ण है। हाँ, दोनों आघूर्ण ही है, लेकिन ये बल आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी P और ये E साइन थीटा। ठीक है, तो जो बल आघूर्ण का मान रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, ये बल आघूर्ण का मान हो गया। ठीक है, और इसके अंदर अपन बल आघूर्ण का जैसे इसलिए अलग अलग थीटा 0 डिग्री, तो इस स्थिति में टाउ का मान क्या रहेगा? पी साइन 0, मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्विध्रुव है वो क्या है? इस तरह, इस तरह है, साम्य के अंदर है। ठीक है, और यदि अपन थीटा कितना ले 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? पी साइन 90। इसका मान क्या रहेगा? पी रहेगा। अब ये इसका अधिकतम मान है, कि साइन 90 का मान अधिकतम होता है 1। ठीक है, इस स्थिति के अंदर ये जो बल आघूर्ण है वो मैक्सिमम रहेगा, टाउ मैक्स। और अगर अपन थीटा और क्या ले 180 डिग्री ले, तो इस स्थिति के अंदर जो वैल्यू आएगी वो रहेगी क्या? वो भी 0 रहेगी। ठीक है ना, पी साइन 0, साइन 180 या अपन कह देंगे 0। ठीक है, लेकिन ये बल आघूर्ण जो है वो विपरीत दिशा में रहेगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे कि द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कितना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है उसको देखते हैं। द्विध्रुव को घूर्णन कराने में किया गया कार्य। घूर्णन घूर्णन में किया गया कार्य, घूर्णन में किया गया कार्य। तो जो कार्य होगा वो क्या होगा? जो कार्य होता है सामान्यतः बल इंटू विस्थापन होता है, तो घूर्णन में किया गया कार्य जो जगह टाउ डी थीटा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घूर्णन कराना है, घूर्णन करवाना है।
तो गुणन के लिए क्या क्या कार्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा θ1 से θ2, टाउ डी थीटा। अब टाउ की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी जस्ट, क्या होती है पी साइन थीटा डी थीटा। तो जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, पी तो बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा माइनस कोस थीटा। तो पी ई माइनस कोस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1। अब इसको अपन लिख देंगे कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये किया गया कार्य हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी विशेष स्थिति है अपने पास में। तो हम पहला चीज़ ले रहे हैं कि यदि अपन क्या कर रहे हैं इसको साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था मतलब 0 डिग्री से, 0 डिग्री से कितना गुणन करवा रहे हैं, साम्य अवस्था से थीटा कोण पर गुणन करा रहा है, थीटा कोण पर गुणन करा रहा है, ठीक है। इस स्थिति के अंदर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी कोस 0 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो कोस 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये आएगा P1 माइनस कोस थीटा। और अगर अपन ये कहते हैं कि इसको साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था से लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण तक गुणन करवा रहा है, जो डब्ल्यू रहेगा वो क्या रहेगा कोस 0 माइनस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर अपन को मिलेगा सिर्फ पी ई, ठीक है। और अगर अपन ये कहें, ये देखो ये जो कार्य है वो क्या है सबसे न्यूनतम कार्य है, और अगर अपन ये कहें अधिकतम कार्य कितना होता है, तो उस स्थिति के अंदर अपनी स्थिति हो जाएगी 0 डिग्री से कितना 180 डिग्री कोण तक घुमाने का। 180 डिग्री कोण से अपन गुणन करवाएंगे तो क्या होगा, तो देखना डब्ल्यू बराबर पी कोस 0 माइनस कोस 180 डिग्री। तो यहाँ पे कार्य की वैल्यू हो जाएगी पी कोस 0 मतलब 1, कोस 180 की वैल्यू रहेगी -1। डब्ल्यू इक्वल टू पी 1 माइनस 1 मतलब 2। ये जो कार्य है वो अधिकतम कार्य है 2 पी, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन इसी तरह से जैसे अपन ने बलागुण लिया, कार्य लिया, वैसे अपन इसमें स्थिति ऊर्जा लेंगे। जो द्वितीय की स्थिति ऊर्जा है वो स्थिति ऊर्जा क्या होगी उसको देखना है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ये क्या आएगी, इसमें लिखेंगे कि द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से, लंबवत स्थिति से थीटा कोण गुणन कराने में, थीटा कोण गुणन कराने में किए गए कार्य के मान को क्या कहेंगे, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। तो जो स्थिति ऊर्जा है वो क्या है, किया गया कार्य, कौन सा कार्य है, वो लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक गुणन कराने में किया गया कार्य है, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू वही पहले वाली पी साइन थीटा। तो कार्य जो है वो क्या हो गया 92 थीटा पी साइन थीटा डी थीटा। और जो वैल्यू आएगी स्थिति ऊर्जा की वो क्या हो जाएगी, पी तो बार साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोस थीटा 90 से थीटा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आएगी माइनस पी ई कोस थीटा, और ये तो 0 हो जाएगा सेकेंड वाला पद। स्थिति ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी यू बराबर माइनस पी डॉट ई, ये कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण और दूसरे तीव्रता का अदिश गुणनफल है, वो क्या है अपने पास में स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। तो इसमें अपन विशेष स्थिति लेंगे,
ठीक है। तो पहले अपन ले रहे हैं कि यदि थीटा कितना 0 डिग्री, तो इस स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई हो जाएगा। ये जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, वो अधिकतम स्थिति ऊर्जा एक तरह से, क्योंकि ये स्थिति जो है ना वो सर्वाधिक स्थायी की स्थिति है, क्योंकि जो स्थिति ऊर्जा जितनी ज़्यादा ऋणात्मक होगी उतना ज़्यादा द्विध्रुव क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। और अगर अपन कहते हैं थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा 90 डिग्री है तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे कम नहीं है, इससे कम जो स्थिति ऊर्जा वो क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है ना। और जो थर्ड जो होगा वो क्या है, 180 डिग्री। तो इस स्थिति के अंदर जो स्थिति ऊर्जा है ये सर्वाधिक है एक तरह से, कि कोस 180 की वैल्यू आएगी और ये -1, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, +1 प्लस पी ई। ठीक है, तो ये स्थिति ऊर्जा जो है ना ये सर्वाधिक अस्थायी है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक अस्थायी स्थायी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, और ये सर्वाधिक स्थायी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी दोनों। ठीक है, तो ये जो अपन तीनों तीनों चीज़ देखी वो बल आघूर्ण पी साइन थीटा था, इसको अपन पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। और कार्य जो था वो पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 था। और जो स्थिति ऊर्जा थी क्या है, माइनस पी डॉट ई। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, बल आघूर्ण, कार्य और स्थिति ऊर्जा, ये पी ई साइन थीटा कोस थीटा और ये कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 रहेगा।